डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है गॉड स्टडी यूट्यूब चैनल पे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? कितनी बार पूछा गया है, देख सकते हो। इसका राइट आंसर भी आपको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है, पहले लंबाई उसके बाद चौड़ाई, तो इसका राइट आंसर जाएगा बी को। बी इसका करेक्ट आंसर। 3:2 का अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका राइट आंसर बताइए। बताते चले कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, सबको पता है 3:2 होता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। परंतु यदि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछेगा तो 2:3 होगा, ठीक है। और जो भारत की राष्ट्रीय ध्वज है, इसे तिरंगा भी कहा जाता है, सबको पता है। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको पता भी होगा। 3 रंगों की क्षैतिज पट्टियां भी होती हैं, सबको पता है। ऊपर केसरिया होता है, नीचे हरा होता है, और बीच में एक व्हाइट सफेद पट्टी पे जो होता है अशोक चक्र होता है। 3:2 लंबाई चौड़ाई में अनुपात होता है। तो ये अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है, ये भी सभी 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 चीजों को हम लोग अभी डाउट क्लियर करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? उनका महानुभाव का नाम था पिंगली वकैया साहब थे। पिंगली 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 वकैया साहब, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट दिया था तिरंगे झंडे का, सर्वप्रथम उन्होंने ही दिया था। तो इसका राइट आंसर जाएगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का रेशियो पूछा है तो बी इज करेक्ट आंसर। 2:3 का अनुपात होता है। 2:3 का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है? क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसका राइट आंसर ए बी सी डी क्या होगा, तभी तक आपको मैं लेके चलता हूँ। ध्यान से देख लीजिए इसको, आपको इसका राइट आंसर पता भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। पिंगली वकैया साहब का कॉन्सेप्ट था 2:3, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा तो 3:2। तो ये किस कलर का है आप इसको देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर अब किसको होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बी इज करेक्ट आंसर। गहरा नीला इज राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में बने मध्य भाग में धर्म चक्र का रंग जो होता है गहरा नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इसका राइट आंसर बताइए। तो आप में जो फिगर अभी देखे हैं तुरंत, उसमें कितने स्पोक्स होते हैं, तिलिया होते हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में अशोक चक्र, जिसे कहा जाता है द ग्रेट अशोका, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश से बिलोंग करते थे। और यह जो थे मौर्य वंश के एक महान शासक, महान सम्राट थे। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी तिलिया स्पॉक्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको पता है, बिल्कुल सही, डी इज करेक्ट आंसर। 24 इज राइट आंसर। 24 इज राइट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग पता चल गया आपको, गहरा नीला होता है, 24 तिलिया होती है। और यह जो चक्र है, यह जो अशोक चक्र है, मौर्य सम्राट अशोक, द ग्रेट सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थित है। यह शीर्ष स्तंभ है, स्तंभ का शीर्ष वाला हिस्सा है, स्तंभ का ऊपरी पोर्शन है, पिलर का ऊपरी पोर्शन है, जिसमें 4 सिंह आपके विराजमान होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और दिखाई कितने देते हैं? तो 3 सिंह आपको दिखाई देते हैं। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है कि यह क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं, इसलिए कि इतना बार पूछा गया है कि अगर मैं इसको इंक्लूड कर देता तो यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं होता। तो इसका राइट आंसर डियर फ्रेंड जाएगा 24 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पिंगलिया वकैया साहब का कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने और इसका राइट आंसर आप बता चुके हैं, अभी तक मेरे को पता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था, किसने कॉन्सेप्ट दिया था? बहुत बढ़िया, डी इज करेक्ट आंसर। पिंगली वकैया इज राइट आंसर। पिंगली वकैया इज राइट आंसर। 1921 के कांग्रेस अधिवेशन जो कलकत्ता वाला था, उसमें ये बात छिड़ी थी डिजाइन वाली कि तिरंगे का डिजाइन किया जाए, जिसमें 3 रंगों का पट्टियों, क्षैतिज हॉरिजेंटल पट्टियों का बनाया गया। और ऐसा माना जाता है कि जो लाल रंग ऊपर का केसरिया रंग है, ऐसा माना जाता है, प्रचलित है जन समुदाय में, कि जो लाल रंग है हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुस्लिमों के लिए, ठीक है। और बीच में एक चक्र, अशोक चक्र। उससे पहले तो पता है आपको अशोक चक्र के स्थान पे जो था आपका क्या क्या था, कमेंट करके आप बताइएगा। बिल्कुल, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि पूछा भी गया है कि अशोक चक्र से पहले बीच में क्या था, सफेद पट्टी पे क्या सुशोभित हो रहा था। चलिए, पिंगली वकैया हमारे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन करता का श्रेय इनको जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, भारत के राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम कौन सा है? वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जन गण मन अधिनायक जय है, हिंद देश का प्यारा झंडा। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्ड अप होना चाहिए आपका, कॉन्सेप्ट बिल्ड अप होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट। भारत का जो राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। बिल्कुल 52 सेकंड में गाने जाने की प्रतिबद्धता। सर्वप्रथम बंगाली भाषा में यह रचित था, उसके बाद इसको हिंदी में कन्वर्ट, इसका हिंदी वर्जन आया था। तो जन गण मन अधिनायक जय है भारत का राष्ट्रगान है। मूलतः यह बंगाली में सर्वप्रथम लिखा गया था और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल प्राइज विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह रचित जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। वही बात कर ले डियर फ्रेंड्स, एक होता है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या होता है? जैसे राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय
फल, राष्ट्रीय मिठाई। तो ऐसे ही राष्ट्रीय गीत क्या है? तुम मिले हम मिले एक दूजे के लिए, तो एक सॉन्ग हो गया, ये सॉन्ग हो गया, ये सॉन्ग हो गया। लेकिन देश के लिए समर्पित कौन सा सॉन्ग है? देश के समर्पित के लिए तो है वंदे मातरम। तो इसका राइट आंसर अगर कहीं भी मिले जाएगा क्वेश्चन ऐसा, तो उसका राइट आंसर होगा वंदे मातरम इज राइट आंसर। कौन सा? राष्ट्रीय गीत हमारा होगा। और कोई भी कार्यक्रम गवर्नमेंटेड कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी प्रसारण कोई भी कार्यक्रम होता है और संचालित होता है, तो वहाँ पे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से प्रारंभ होने का प्रतिबद्धता होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। प्रायः आप देखे होंगे डीडी नेशनल, डीडी न्यूज़ या कोई भी विविध भारती कोई भी प्रसारण का कार्यक्रम होता है तो सर्वप्रथम वंदे मातरम के आगाज से शुरुआत होता है कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर डियर फ्रेंड्स जाएगा भारत का राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। 52 सेकंड में गाने जाने की प्रतिबद्धता रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर एकदम देखते देखते आप भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है 52 सेकंड में गाने जाने की प्रतिबद्धता रविंद्रनाथ टैगोर। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक को सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? राइट आंसर बताइए डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? तो सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? कंफ्यूजन आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी में होगा। 1911 कोलकाता, 1896 कोलकाता। बिल्कुल सही, आपका कंफ्यूजन लाजमी है। देखिए डियर फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। यह दोनों भाषाओं में प्रचलित हुआ बाद में, परंतु सर्वप्रथम मैं बता चुका हूं कि बंगाली भाषा में यह रचित किसके द्वारा? बिल्कुल सही, रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा। 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है का गान किया गया था। जन गण मन अधिनायक जय हो का गान किया गया था। 1896 कलकत्ता, ये क्या है? तो बिल्कुल सही, ये वंदे मातरम जो मैं बताया हूँ आपका, वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ये प्रथम बार गाया गया था कलकत्ता के। तो यहाँ पे राष्ट्रीय गीत होगा और ये आपका कलकत्ता 1911 राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान अलग है, राष्ट्रीय गीत अलग है। राष्ट्रगान के गाने जाने की प्रतिबद्धता 52 सेकंड है, जबकि राष्ट्रीय गीत जो होता है मेरा राष्ट्रीय गीत होता है उसको गाए जाने की जो समय अवधि होती है 1 मिनट 5 सेकंड यानी कि 65 सेकंड होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय गान है उसको 1911 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था और 52 सेकंड में गाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डियर फ्रेंड्स। चैनल पर नए हैं डियर फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके हाथ में। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के संपूर्ण रूप से गाए जाने में कितना समय लगता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 52 सेकंड। 52 सेकंड में 5 पदों का यह गान होता है। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप देखे और तुरंत टिक कर दिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। कौन सा? डी, भारत का राष्ट्रीय गीत। बिल्कुल सही, बंकिम चंद्र चटर्जी साहब, वंदे मातरम। किसी भी कार्यक्रम का शुरुआत होगा तो वंदे मातरम से होगा। अब इसको बताइए, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत का जो राष्ट्रीय गान था उसके रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल प्राइज विजेता, साहित्यकार, कवि थे, साहित्यकार थे, एक ग्रेट पर्सनालिटी। भारत के राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता अब कौन है ये बताइए। तो राष्ट्रीय गान हमारा क्लियर हो गया 52 सेकंड में, रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे राष्ट्रीय गान की बात करा है तो राष्ट्रीय गान जो डियर फ्रेंड्स होता है, बिल्कुल सही, राइट आंसर जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, बंकिम चंद्र चटर्जी साहब। बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने हमारे राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम का रचना किया था। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने ये कहाँ से लिया गया था ये भी क्वेश्चन में पूछा गया। तो बिल्कुल सही, एक नोवेल था, एक उपन्यास था जिसका नाम था आनंद मठ। 1882 ईस्वी में वो प्रकाशित हुआ था। कौन सा? आनंद मठ। 1882 में, सॉरी 1882 में, 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी साहब। 65 सेकंड यानी कि 1 मिनट 5 सेकंड में गाए जाने की प्रतिबद्धता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हो आप। बताइए राइट आंसर। भारत के राष्ट्रीय, यहाँ पे डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, राष्ट्रीय गीत लिखा है। तो राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि, तो राष्ट्रगान 52 सेकंड और राष्ट्रीय गीत 65 सेकंड। तो सी इज करेक्ट आंसर। और राष्ट्रगान जो है हमारा, राष्ट्रगान 1911 कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस के और 1896 में हमारा राष्ट्रीय गीत रचित हुआ था। 65 सेकंड में गाए जाने की प्रतिबद्धता। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि एक उपन्यास था आनंद मठ, वहाँ से लिया गया था। और जो लैंग्वेज था बांग्ला था, लैंग्वेज जो था बांग्ला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डियर फ्रेंड्स। बताइए डियर फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? तो जिसका डर था वही हुआ, क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब बताइए आप, अब राइट आंसर आप बताइए। अब इसका राइट आंसर, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सर्वप्रथम गायन कब किया गया था? 1896 में। 1896 में
बी इज करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर डियर फ्रेंड्स जो होगा 1896 होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा यह गाया गया था 1896 में। भारत का राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि जो है 65 सेकंड है और इसका जो राइट आंसर होगा 1896 ईस्वी 1896 में गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डियर फ्रेंड्स। अब इस क्वेश्चन को आप बता दीजिए, भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो कि किसी भी कार्यक्रम का कोई भी प्रसारण होता है, गवर्नमेंट प्रसारण की मैं बात कर रहा हूँ मैं, जी न्यूज़ और स्टार भारत और स्टार इंडिया और दुनिया भर के जो सीरियल आते हैं जो कि हमारे देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं आए दिन, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो गवर्नमेंटेड चैनल होते हैं, जो भी सरकारी संस्था होती है, वहाँ पे वंदे मातरम से आगाज़ किया जाता है। तो इसको वंदे मातरम जो है ग्रंथ का किसमें संकलित था शुद्ध रूप से? बिल्कुल सही, आनंद मठ। आनंद मठ में यह संकलित था। ठीक है, 1896 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन रट लीजिएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या था? क्या बोल रहा है ये? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ना, राष्ट्रीय गीत पूछा है तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बिल्कुल से आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। डियर फ्रेंड्स, प्यारा सा क्वेश्चन। आकाशवाणी और दूरदर्शन दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है तो क्या होता है? राष्ट्रगान, जनगणमन अधिनायक, राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम, संतूर वादन, फिल्मी धुन, क्या होगा? डियर फ्रेंड्स, आकाशवाणी और दूरदर्शन आपको पता है, आपका एकदम जो ट्रिक है आपका एकदम सही जा रहा है। आपका राइट आंसर राष्ट्र गीत वंदे मातरम। अब इसका राइट आंसर सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग, पूरा भाग, क्वेश्चन सॉल्व करिए, बताइए। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। अब ध्यान से देख लीजिए इसको। ये सिंह दिखाई दे रहा है, 3 सिंह दिखाई दे रहे हैं, इसमें 3 शेर दिखाई दे रहे हैं, 3 सिंह दिखाई दे रहे हैं, हाथी दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ऊपर जो दिखाई दे रहा है वही है अशोक चक्र, द ग्रेट अशोका, मौर्य सम्राट। तो अब आ जाइए क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अब इसका राइट आंसर बताइए। शीर्ष भाग देखे थे आप कि मध्य भाग देखे थे कि आधार भाग देखे थे कि पूरा भाग देखे थे? तो सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? बिल्कुल सही है, इस करेक्ट आंसर शीर्ष भाग। शीर्ष भाग इज राइट आंसर। और सारनाथ में यह स्थित है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश वाराणसी के जस्ट पास है वही। ठीक है, और जो क्या नाम है, इस पे 4 शेर आप देखे होंगे बैठे थे, और अगर फ्रंट से देखेंगे तो आपको 3 ही दिखाई देंगे। अगर पीछे से आप जो जाके देखोगे तो 3 ही दिखाई देंगे। राइट साइड से देखोगे तो 3 ही दिखाई देंगे, लेफ्ट साइड से देखोगे तो 3 ही दिखाई देंगे, क्योंकि एक जो हमेशा शेर क्या होता है, छिप जाता है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, आपको पता होगा। तो शीर्ष भाग इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन डियर फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने आप में गरिमा लिए हुए हैं, आप इसको जानना चाहिए आपको। और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होता है, बार बार पूछता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो सिंह है बिल्कुल, सांड है बिल्कुल, घोड़ा है, लेकिन हिरण नहीं है। हिरण नहीं है, आप देखे होंगे जो फिगर देखे हैं तो उसमें हिरण नहीं था। सिंह है, सांड है, घोड़ा है, तो इसका राइट आंसर होगा हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताइए। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं, होते नहीं है, होते तो 4 हैं, होते तो 4 हैं, दिखाई कितने देते हैं? बिल्कुल सही, 3 दिखाई देते हैं। एक छिप जाएगा हमेशा, एक छिप जाएगा। स्तंभ देखे थे तो एक सिंह इधर दिखाई दे रहा था, एक इधर और एक आगे। पीछे वाला क्या हो गया था? छिप गया था। अगर मैं पीछे से देखूंगा तो आगे वाला छिप जाएगा और साइड वाला दिखाई देगा। अगर इधर से देखूंगा तो ये वाला छिप जाएगा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड वाला छिप जाएगा। अगर मैं लेफ्ट से देखूंगा तो राइट साइड वाला छिप जाएगा। तो इस तरह से हमें दिखाई देते हैं 3, होते कितने हैं? 4। तो यहाँ पे क्या पूछा है? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3 इज राइट आंसर, 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए बताइए डियर फ्रेंड, भारत के राष्ट्र चिन्ह जो है अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया। इस राज्य चिन्ह में मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? अब ये नहीं पूछ रहे कि दिखाई देते, कितने हैं, परमानेंटली कितने हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सी इज करेक्ट आंसर। 4 हैं, 4 हैं, 4 हैं, 4 इज राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिखाई देते हैं हमें और 4 होते हैं, एग्जैक्ट 4 होते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक जो होता है, राष्ट्र का प्रतीक अशोक स्तंभ है, सबको पता है। ये शीर्ष भाग हमें दिखाई देता है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड। भारत के राष्ट्रीय संबंध के रूप में किस संबंध को मान्यता प्रदान? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल सही। तो 1957 में भारत सरकार ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संबंध को अपनाया था। तो 20 करेक्ट आंसर, सबको पता होगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो पहला मंथ कौन सा होता है, बता सकते हो आप? तो पहला मंथ शक संबंध पे जो आधारित कैलेंडर होता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होता है, तो वैसे ही हम लोगों का जो शक संबंध जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता है प्राप्त है, तो उसका प्रथम कौन सा महीना होता है? तो बिल्कुल सही, पहला महीना चैत्र होता है, द्वितीय वैशाख होता है, उसके बाद से तीसरा ज्येष्ठ होता है,
ठीक है, और लास्ट में जो होता है फाल्गुन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा शक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, दिल से लाइक कर दीजिएगा डियर फ्रेंड्स। चलिए बताइए डियर फ्रेंड्स, संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? बिल्कुल सही, चैत्र इज राइट आंसर। और बैसाख है तो बैसाखी दूसरा है, ठीक है। माघ कौन सा है? माघ है 11 नंबर का, ठीक है। कार्तिक कौन सा है बताइए? तो कार्तिक 8वें नंबर का है। तो आप सोच रहे होगे ये तो कंफ्यूज कर रहे हैं, नहीं तो मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। देखिए, पहला है चैत्र, दूसरा है बैसाख, तीसरा है ज्येष्ठ, चौथा है आषाढ़, पांचवा है श्रावण, छठा है भाद्रपद और सातवां है अश्विन, आठवां है कार्तिक, नौवां है अग्रहायण या मार्गशीर्ष भी उसे बोला जाता है, और 10वां पौष है, 11वां माघ है और 12वां फाल्गुन है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या पूछा है? बस सिंपल पूछा है पहला कौन सा है, तो चैत्र इज पहला राइट आंसर। चैत्र पहला आपका मंथ होता है, चैत्र पहला मंथ होता है, ठीक है। कोई डियर फ्रेंड्स दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, बता दीजिए भारत के शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, डी इज करेक्ट आंसर। फाल्गुन इज राइट आंसर, फाल्गुन इज राइट आंसर। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। तो इसका राइट आंसर जाएगा फाल्गुन को राइट आंसर होगा। डियर फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बिल्कुल सही, आपको पता होगा, तोता, बाज, कबूतर, मयूर इज राइट आंसर। मोर, पीकॉक, पीकॉक इज राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत का, और बताइए आप कमेंट में, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन दे रहा हूं, तेंदुआ, बाघ, सिंह, चीता। कंफ्यूजन क्वेश्चन है, तेंदुआ, बाघ, सिंह, चीता। तो बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? बिल्कुल सही, आपका राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए, बताइए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? बिल्कुल सही, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते इज राइट आंसर, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।